जय माता की प्यारे दोस्तों, आज का टॉपिक विशेष तौर पर उन दोस्तों के लिए लेके आया हूं जिन्होंने बहुत रिक्वेस्ट की कि गुरुजी हमें इस टॉपिक के बारे में आपसे कुछ विशेष जानकारी चाहिए। टॉपिक काफ़ी बड़ा है। बड़ा इसलिए है क्योंकि आज का जो समाज है उस समाज में हम अपने बेटे के लिए चाहे कुछ भी करना पड़े हम करते हैं, लेकिन बेटियों के लिए हम अपने जो दिल के दरवाजे हैं, अपने घर के दरवाजे हैं, वो बंद कर लेते हैं। तो कृपया इस पूरी वीडियो को अंत तक जरूर देखिए और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के बीच भी इसको शेयर कीजिए, क्योंकि आज का जो टॉपिक है वो है इच्छित वर की प्राप्ति के लिए उपाय। इच्छित मतलब जब किसी कन्या के मन में ये आ जाता है कि फला व्यक्ति को वो पसंद करती है, वो अपने वर के रूप में उसको देखना शुरू कर देती है, तो उसके दिल से चाहे हम जितना मर्जी उसको निकालने की कोशिश करें, लेकिन वो निकल नहीं पाता। आज हम 21वीं सदी में हैं। हम लड़कों के लिए तो सब द्वार खोल देते हैं, लेकिन जब लड़कियों की बात होती है तब हमारे मन के और हमारे घर के दरवाजे बंद हो जाते हैं। वैसे तो एक तरफ हम कहते हैं लड़का और लड़की में कोई फर्क नहीं, लेकिन जब विवाह शादी की बात होती है तब हम कोशिश करते हैं कि अपने हिसाब से अरेंज मैरिज ही अपनी लड़की की करें। लेकिन मैं यहां पर कोई वकालत करने तो नहीं आया कि किसी तरह की आपका अपना जीवन है, आपने जैसे भी करना है उसको आप वैसे निभा सकते हो। लेकिन मेरे जितने भी दोस्त हैं, मेरे जितने भी फॉलोअर्स हैं, उन्होंने इस टॉपिक पर बात की थी, क्योंकि अक्सर ये देखा गया है कि इच्छित वर की प्राप्ति के लिए कई हमारी जो बहनें हैं, हमारी बेटियां हैं, वो कई बार बाबाओं के पास, तांत्रिकों के पास और टोना टोटके करने वालों के पास जाती हैं, तो अपना समय भी बर्बाद करती हैं और अपना पैसा भी बर्बाद करती हैं, लेकिन उनको हाथ में कुछ नहीं लगता। तो यहां पर आज जो मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं वो ना बल्कि तर्क संगत है, बल्कि वो हमारे पूरे परिवार को साथ लेकर चलने वाला उपाय है। ये उपाय विशेष रूप में मैं उनके लिए बता रहा हूं जिन्होंने अपने जीवन में अपने पैरों पे खड़े होकर अपने इच्छित वर को प्राप्ति के लिए ये कार्य करना है। अदरवाइज ये सभी के लिए नहीं है। सभी के लिए ऐसा है, इसमें कोई वशीकरण नहीं है, इसमें कोई तांत्रिक टोटका नहीं है। बहुत सा सिंपल जो हमारे युगों से हमारे देवी देवता भी करते रहे हैं। कहते हैं कि मां पार्वती ने युगों तक भगवान शंकर की प्राप्ति के लिए यज्ञ किए थे, उपासना की थी, पूजा की थी। इसी प्रकार भगवान राम ने जब सीता माता को देखा और सीता माता ने जब राम जी को देखा, तब सीता माता जी के मन में जो विचार आया कि यही मेरा पति होना चाहिए, और देखिए बाद में राम सीता जी की जो जोड़ी बनी। इसी प्रकार रुक्मिणी और हमारे श्री कृष्ण जी महाराज की जोड़ी बनी। तो मैं कहने का तात्पर्य यह है कि युगों से राजे महाराजे भी जो अपनी कन्याएं थी, देवी देवते भी अपनी कन्याएं थी, उनको
इच्छित वर प्राप्ति के लिए अधिकार देते थे, लेकिन आज हम वो अधिकार अपनी बहनों से, अपनी बेटियों से छीन रहे हैं। हम ये कहते हैं कि इनको समझ नहीं है, ये नासमझ है। जो लड़की अच्छा पढ़ लिख कर अच्छे ओहदे पर है, कारोबार कर रही है, अपने बलबूते पर वो अपने परिवार का भरण पोषण करने के योग्य है, वो कैसे नासमझ हो गई। और मैं आपको ये भी बता दूं कि ये वो युग आने वाला है जब हमारे जो बेटे हैं वो माँ बाप का साथ नहीं देंगे, जबकि बेटियां जो है वो माँ बाप का साथ देंगी, वो दे भी रही हैं। कई घरों में मैं देखता हूं कि बेटियां जो है वो माता का, पिता का पूरा ध्यान रख रही हैं, उनके सभी कार्य कर रही हैं। तो आज का जो विषय है, आज का जो सब्जेक्ट है, वो बेटियों के लिए है, वो बहनों के लिए है। और मैं आप सबसे ये गुजारिश करूंगा, आप इस वीडियो को पूरा देखना, नहीं तो उसका कोई बेनिफिट नहीं मिलेगा आपको। आज इस विषय पर जो मैं आपको बता दूं, हमारे ग्रह चाल हमें कई बार वादों और विवादों में डालते हैं। इसी कारण विवाह शादियां जो असफल होती हैं और ज्यादातर लव मैरिज जो असफल होती है, इसी कारण माता पिता कोशिश करते हैं कि अरेंज मैरिज हो और अपने ही किसी पहचान वाले घर परिवार में हमारी बेटी जाए ताकि सुखी रहे। लेकिन इस बात की भी गारंटी नहीं कि वो अरेंज मैरिज भी सफल होगी कि नहीं होगी। मैं आप सबको ये बता दूं कि विवाह संबंध में 3 ग्रह का विशेष महत्व है। वो 3 ग्रह कौन से हैं? सबसे पहले है मंगल ग्रह, और दूसरा है बृहस्पति ग्रह, और तीसरा है शुक्र ग्रह। मंगल ग्रह जो है वो हमें पारिवारिक सुख देता है, और जो बृहस्पति है वो मधुर संबंध बनाने के लिए विशेष हितकारी है। इसी प्रकार जो शुक्र देवता है ये हमें ऐश्वर्य देते हैं, मान सम्मान देते हैं। इसलिए इन तीनों ग्रहों को अगर आप अपने अनुकूल कर लें तो आपकी समस्या वैसे ही हल हो जाएगी। तो इच्छित वर के लिए सबसे पहले मैं आपको यह बता दूं, बहुत सिंपल सा उपाय है। अगर आप कर ले तो हो सकता है कि आपको, मैं 95% आपको गारंटी देता हूं कि आपकी मनोकामना अवश्य पूरी होगी। सबसे पहले आपने मंगल का ये उपाय करना है। ये 7 मंगलवार लगातार आपने उपाय करना है। आपने एक सूखा नारियल लेना है। सूखे नारियल में किसी नुकीले, जैसे कोई पेचकस होता है, उससे छेद कर लेना है। उस छेद में थोड़ी सी आपने जो शक्कर होती है, गुड़ की शक्कर होती है, उसको भरना है, और साथ में थोड़ी सी हल्दी भरनी है, और साथ में थोड़ा सा सिंदूर डालना है। ये तीनों चीजें आप याद कर लीजिए। सूखा नारियल, सूखा नारियल उस नारियल को कहते हैं जो हमें आमतौर पर हम हवन कुंड में डालते हैं जब हम पूर्णाहुति करते हैं। तो उस नारियल में आपने गुड़ की जो शक्कर होती है वो, हल्दी और सिंदूर, ये 3 चीजें उस छेद में आपने डाल लेनी है, और उसको थोड़ा सा, जो छेद पहले पेचकस से छेद किया था तो जो बुरादा थोड़ा सा निकला था, उस बुरादे से उसको बंद कर लेना है। फिर उस नारियल को जाकर के
आपने किसी पीपल के पेड़ के नीचे, पीपल के पेड़ के नीचे थोड़ा खड्डा खोदकर 1 फुट, 1.5 फुट, 2 फुट ऐसे खड्डा खोदकर वहां पर दबा देना है। और याद रखिए कि जब आपने वो नारियल वहां पर दबाना है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ ईंट या पत्थर जरूर रख दे, क्योंकि कोई जानवर आकर उसको खोदकर निकाल ना ले। ये उपाय 7 मंगलवार आपने लगातार करना है। दूसरा उपाय, बृहस्पतिवार के दिन आपने 3 पेड़े आटे के लेने हैं। उन 3 पेड़ों में थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा जो सफेद तिल होते हैं वो पेड़े में डालकर गौ माता को खिलाने हैं। और अगर हो सके तो उस गौ माता को खिलाइए जो प्रेग्नेंट हो या जिसके कोई बच्चा हुआ हो। ये दूसरा उपाय है। ये आपने 7 बृहस्पतिवार, 7 थर्सडे, 7 गुरुवार आपने लगातार करना है। और तीसरा उपाय शुक्र के लिए है। शुक्र के लिए जो उपाय है उसके लिए सबसे बढ़िया आपको यह रहेगा कि आप जो राइट हैंड की रिंग फिंगर, ये वाली फिंगर जो होती है, इस फिंगर में आपने जर्कन स्टोन 11.25 रत्ती का चांदी की अंगूठी में बनवाकर इसको इस जो उंगली है उसमें डालना है। शुक्रवार सुबह जब डालना है तब आपने शुक्र के मंत्रों का उच्चारण करके कच्ची लस्सी से या गंगा जल से धोकर उसको पहनना है। शुक्र का जो मंत्र है वो ओम द्राम द्रीम द्रोम सा शुक्राय नमः। इस मंत्र का जाप करके आपने इस उपाय को करना है। यहां मैं आपको यह भी बता दूं कि लगातार 7 बार, कई बार हमारी बहनों बेटियों से ये उपाय नहीं होता, क्योंकि बीच में मासिक माहवारी आती है। तो आपने घबराना नहीं है। जब आप मासिक माहवारी से निवृत्त होते हैं तो उसके बाद जो उपाय होगा वो कंटिन्यूस आपका चलता ही रहेगा। तो इस उपाय, ये 3 उपाय करने से आपको मनोवांछित जो इच्छित वर है उसकी प्राप्ति अवश्य होगी। और अगर आपके पास आपको भगवान विष्णु के एक तस्वीर होती है जिसमें भगवान विष्णु शेषनाग की शैया पर सोए हुए होते हैं और मां लक्ष्मी उनके पैर दबा रही होती है, ये वाली अगर तस्वीर मिल जाए तो पहले मंगलवार जब शुरू करना है तो पहले मंगलवार अपने घर के पूजा स्थान पर उसको रख दें, तो उससे और भी सोने पे सुहागा होगा। तो अगर आपको और भी इसके बारे में जानकारी चाहिए तो कृपया नीचे कमेंट बॉक्स में आप अपने जो कमेंट्स है वो देंगे तो मैं आपको उनका अवश्य आंसर दूंगा। और जल्दी ही बहुत ही अच्छी और भी वीडियो लेके आऊंगा। आप इसी तरह मेरा साथ देते रहिए, मनोबल देते रहिए, ताकि मैं आपकी सेवा करता रहूं और आपको घर बैठे ही आपके सवालों का जवाब मिलता रहे। जय माता दी, जय मां बगलामुखी।